माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता ही है कि 6 तरह के मोड है जिससे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का एंड कर सकते हैं, रिलेशनशिप का एंड कर सकते हैं। तो सारी चीजें एक साथ न करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस एंड बाय वे ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। तो चलिए जानते हैं एक एक करके ये क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का या फिर रिलेशनशिप का एंड करना बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। एकदम सिंपल है, इसको सिंपल भाषा में बोलेगा तो दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। अपने अपने प्रोमिसेस, अपने अपने कसम वादे जो एक दूसरे को हमने किए थे वो पूरे करने हैं, और जिस दिन हमने पूरा कर लिया दैट कॉल्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। एंड इट्स अ वेरी मोस्ट कॉमन, वेरी कॉमन मोड टू फुलफिल द प्रोमिसेस, दैट मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें दो तरह के परफॉर्मेंस होते हैं, एक है बिलेटरल परफॉर्मेंस, एक है यूनिलेटरल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो समझते हैं व्हाट इज बिलेटरल एंड व्हाट इज यूनिलेटरल परफॉर्मेंस। देखिए एकदम सिंपल है। बिलेटरल परफॉर्मेंस when both parties perform their promises and of course as per their contracts, terms and conditions of contract। ठीक है, वो तो कॉमन बात है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके सबसे फुलफिल करना। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब दोनों पार्टी अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर लेते हैं वो कहलाता है बिलेटरल परफॉर्मेंस। और ये कैसा है ना, ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाला कंसेप्ट है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला कंसेप्ट है, ये समझ लेना। तो इसको एग्जांपल में लेते हैं। दीपा रिसीव्स अ बुक फ्रॉम कुलदीप आफ्टर पेइंग ₹5,000। ऑफ कोर्स अगर आप एक शॉप में जाते हो, बुक्स की शॉप में जाते हो, तो व्हेन यू पे द अमाउंट यू विल रिसीव द बुक। तो मतलब दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस पूरे कर दिए ऑन द स्पॉट, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं बिलेटरल परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? सिंपल है। दूसरा कौन सा परफॉर्मेंस है? यूनिलेटरल परफॉर्मेंस। अब यूनिलेटरल परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब है दो में से किसी एक ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और दूसरे को अपना प्रॉमिस पूरा करना बाकी है सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए क्या है, यहां पर लिखा भी है वन पार्टी परफॉर्म्ड एंड अदर पार्टी विल परफॉर्म। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत है। रेल और टिकट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, हम कभी भी अगर रेल से ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सर फर्स्ट वी हैव टू परचेस अ टिकट, वी हैव टू बाय द टिकट। यस दैट्स राइट डियर, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी मानव हैं उन्हें टिकट खरीदने पड़ते ही हैं। सर हम तो बिना टिकट के भी जाते हैं सर, हम तो मतलब 30 मार खान है। ठीक है, हम आपकी बात नहीं करते हैं। चलो लीगली बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल में ले लिया समीरा और रेलवे को। किसको? समीरा और रेलवे को। तो देखिए क्या है स्टेप बाय स्टेप। समीरा वांट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन, सो बाइज द टिकट फर्स्ट एंड वेट फॉर अराइवल ऑफ ट्रेन। यस ऑफ कोर्स, ट्रेन कभी भी आए लेकिन उससे पहले उसे टिकट खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, समीरा हैज टू परफॉर्म हर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखो सिंपल बात होगी, वन पार्टी परफॉर्म। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप ये है, सर आप पहले अपना ड्यूटी परफॉर्म कीजिए और हम फिर अपना ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो रेलवे विल परफॉर्म ओनली व्हेन ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म। तो रेलवे का अपना प्रॉमिस कब पूरा होगा? जब वो ट्रेन अराइव होगी। तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो ट्रेन अराइव नहीं होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? यस। तो यहां पर एक हाथ दे एक हाथ ले फटक से नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब तक दोनों अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन यस, यहां पर यह समझना जरूरी है कि ऑन द स्पॉट भी चीजें होती है। एक हाथ ले एक हाथ दे तो वो सिंपल है, बिलेटरल परफॉर्मेंस है, और एक हाथ दे एक हाथ ले में अपना वहीं पर रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है कि नहीं? और यूनिलेटरल में क्या होता है, एक बार एक पार्टी परफॉर्म करता है, दूसरी पार्टी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ समय बाद परफॉर्म करती है, लेकिन जब परफॉर्म कर लेगी तभी उसे कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब इसमें अगर आपको याद हो, हमने पहले वैसे एग्जांपल तो दिया ही है, तो मैं वापस कह देता हूं। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक कानून है जहां पर क्या बताया गया है सिंपल वे में कि ये जो एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ये स्पेसिफाई करता है पीरियड, समय, within which contracts are to be performed and enforceable। ठीक है कि नहीं है? तो लिमिटेशन एक्ट 1963 ने कुछ समय बनाया हुआ है, कुछ मोहलत दी गई है
और उसी मोहलत के अंदर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, मींस अपने प्रॉमिसेस पूरे करना है। और अगर आपने वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो उसी समय पर, जो समय इसमें बताया गया है। जो भी समय इसमें बताया गया है परफॉर्म करने के लिए, या फिर अगर वो बंदा उसको परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो उसी समय पर। ये बताता है लिमिटेशन एक्ट 1963। तो अब यहां पर क्या है कि सपोज इफ पार्टी डज नॉट परफॉर्म एज पर दी पीरियड गिवन इन लिमिटेशन एक्ट 1963, then action can be taken only within the specified by the time by act, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी कहा। ठीक है कि नहीं है? इसका हम एग्जांपल लेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लीज बात को समझिएगा, मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट भले हमारे बीच में बन जाए और कहीं पर भी जब पीरियड की बात आए, समय की बात आए, तो वो समय जो है, ठीक है कि नहीं, वो लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताया गया है। तो हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कब तक परफॉर्म करना चाहिए वो इस एक्ट में बताया गया है, और अगर इस समय तक परफॉर्म नहीं किया है तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन कब तक ले सकते हैं वो इसमें बताया गया है। और अगर आप इस समय के हिसाब से न करो तो ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा, मतलब आप दोनों के बीच का रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी कंसेप्ट को कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम, मींस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसको एग्जांपल में समझते हैं, एकदम इजी है। एग्जांपल, जेठालाल बहुत फेमस कैरेक्टर है, तो प्लीज इमेजिन कर लीजिए क्या, जेठालाल सोल्ड गोल्ड चेन टू देवकी। ठीक है कि नहीं है? तो मान लीजिए एक ज्वेलर की शॉप है और उसमें ओनर कौन है, जेठालाल है। ठीक है कि नहीं? तो जेठालाल के पास एक कस्टमर आती हैं, उनका नाम क्या है, देवकी। तो दो कैरेक्टर आपको मिल चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कम से कम दो होनी चाहिए। तो सेलर कौन है, जेठालाल, और बायर कौन है, देवकी। तो जेठालाल सोल्ड गोल्ड चेन टू देवकी ऑन क्रेडिट, उधार में। बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे रिलेशन है, पहचान है, दोस्त है, ठीक है, तो ही तो मेरा यार है। तो उस बेस पर क्रेडिट में मिला। और मजेदार बात देखो, विदाउट एनी पीरियड ऑफ क्रेडिट, प्लीज ध्यान से सुननेगा, जेठालाल बोलते हैं लेके जाइए देवकी जी। क्या बात करते हैं देवकी जी, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे, आप लेके जाइए ना, पैसे का क्या है, बाद में देख लेंगे, उधारी हो गया। देवकी बोली हाउ स्वीट यू आर। अरे देवकी जी, देवकी मैडम चलेगी। अब मजेदार बात क्या है मालूम है कि उधारी कब तक वसूले, है ना? तो देखो यहां पर क्या लिखा है, पेमेंट मस्ट बी मेड और सूट टू रिकवर पेमेंट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आज आपका इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हुआ, यहां पर एग्जांपल में क्या है, ज्वेलरी। ठीक है, तो जेठालाल ने अपना इंस्ट्रूमेंट मींस अपनी जो ज्वेलरी है वो डिलीवर कर दी देवकी को आज की तारीख में। तो आज की तारीख से लेकर 3 साल के अंदर उसे वो पैसा वसूल लेना चाहिए देवकी से। हालांकि यहां पर पीरियड नहीं दिया गया। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई पीरियड बोला नहीं गया, तो 3 ईयर से क्या मतलब है? यही तो मजेदार चीज है। कानून बोलता है जहां तुम लफड़ा करोगे वहां मैं आऊंगा उस लफड़े को सुलझाने के लिए। तो इसी वजह से लिमिटेशन एक्ट 1963 बना है कि मान लीजिए अगर आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है तुमने टाइम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैंने जो टाइम बोला उसके अंदर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इससे फायदा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर देवकी सोचे कि मैं तो कभी भी दे सकती हूँ। अब जेठालाल जो है अगर लीगल एक्शन में जाएगा तो देखो पार्टी ने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है, मींस देवकी ने अभी तक क्रेडिट पूरा कंप्लीट नहीं किया है, उधारी नहीं चुकाई है। कब? 3 साल के अंदर। और ये 3 साल कहां लिखा गया है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में। ठीक है कि नहीं है? तो जेठालाल को ये पता होना चाहिए कि भैया अगर मुझे लीगल एक्शन लेना है ना तो उसी 3 साल के अंदर मुझे लीगल एक्शन भी लेना है, अदरवाइज मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना देवकी के बीच में वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसे कहेंगे बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो यहां पर कैसा है ना, समझदारी वाली काम है। इज दैट क्लियर? समझदारी वाला काम है कि हाँ भैया मुझे समझदारी से चलना है। तो जेठालाल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दे दो क्रेडिट में, कोई बात नहीं है, आपके रिलेशन में थी ना, कोई बात नहीं, दे दो। ठीक है कि नहीं है? लेकिन ये आपने को याद रखना है कि भैया आज मैंने आज की तारीख में डिलीवरी कर दिया इंस्ट्रूमेंट, 3 साल के अंदर जो है मेरा क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर 3 साल के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ तो मान लो उसी 3 साल के अंदर, चाहे वो लास्ट डेट ही क्यों ना हो 3 साल की, आपको एक्शन ले लेना है। अगर आप एक्शन ले लेते, आई मीन लीगल एक्शन ले लेते हो, केस फाइल कर लेते हो, तो
आपकी कानून सुनेगा, मीन्स जेठालाल की कानून सुनेगा। दिस इज द पावर ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। इज दैट क्लियर? आई बिलीव यहां पर आपको लैप्स ऑफ टाइम समझ में आ गया। मैं वापस कहूंगा, अगर जेठालाल 3 साल के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेगा तो बाय डिफॉल्ट जेठालाल और देवकी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रिलेशन एंड हो जाएगा और यहां पर जेठालाल के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट बन चुका है लैप्स ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? अब यहां पर जेठालाल की अगर कोई वैलिड रीजन होगी और कोर्ट उसकी बात को सुनेगा, समझेगा, तब जाके कोर्ट एक वैलिड रीजन होने की वजह से आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज इसे बोल दिया जाएगा लैप्स ऑफ टाइम। आई बिलीव आपको समझा है, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। टेक केयर, थैंक यू।